ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनको सुख दुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको तुम नष्ट हुआ जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते उनको तुम अविनाशी जानो। हे रामचंद्र जी, वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे राघव, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और इसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुखों से मुक्त हो। जिसमें अहम, त्वम, जगत, ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्मात्र आकाश स्वरूप है, उसमें यह शब्द कैसे हो। हे राघव, संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न दृष्टि दिखती है, और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप, वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वे जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। हे राघव, संतों का संग और सच्चास्त्रों का श्रवण करके तुम स्वरूप का अभ्यास करो, इसी से आत्मपद की प्राप्ति होगी। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तभी सुख से चल पाता है, वैसे ही संतों के संग और सच्चास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जगत के भाव और अभाव ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राघव, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त न हो तब तक साधना में लगे रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहे।
श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 242। व्याध बोला, हे भगवान, बड़ा कष्ट है कि मैं इतने खेत को प्राप्त होऊंगा। इससे कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह भावना निवृत्त हो जावे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जो कुछ होना है वह कभी अन्यथा नहीं होता। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है वह अवश्य होता है। जैसे चिल्ले से छूटा बाण तब तक चला जाता है जब तक उसमें वेग होता है, और जब वेग समाप्त हो जाता है तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, अन्यथा नहीं गिरता। वैसे ही जैसा प्रारब्ध का वेग है वैसा ही होगा, भावी टलने की नहीं। अतः जीव अपने बाएं चरण दाहिने और दाहिने बाएं नहीं कर सकता। जो होना है वह होगा ही। ज्योतिष शास्त्र वाले जो भविष्य दशा पहले कहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि होनी होती है। जो न हो तो क्यों कहे, इससे भावी मिटती नहीं। हे बधिक, मैंने तुमको 2 मार्ग बताए हैं। जब तक कर्म की कल्पना स्पर्श करती है तब तक जीव कर्म के बंधन से नहीं छूटता, और जो कर्म की कल्पना आत्मा को स्पर्श न करे तो कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि उसको अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है और द्वैत रूप कर्म नहीं दिखाई देते हैं। सब सुख दुख आत्मरूप हो जाते हैं। कर्म तब तक बंधन करते हैं जब तक आत्मबोध नहीं हुआ। जब आत्मबोध होता है तब सब कर्म भस्म हो जाते हैं। व्याध बोला, हे भगवान, यह जो तुमने मुझसे कहा वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। शरीर गिरने के उपरांत मेरी क्या दशा होगी? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब तेरा शरीर गिरेगा तब तेरी संवित प्राण वासना सहित आकाश रूप महासूक्ष्म अणु के समान हो जाएगी। उस संवित में तुमको फिर नाना प्रकार का जगत दिखेगा। पृथ्वी, देश, काल, पदार्थ सब भासित होंगे। जैसे सूक्ष्म संवित में स्वप्न का जगत भासित होता है, वैसे ही तुझको जगत भासित होगा। वहां तेरी संवित में यह फुरेगा कि मैं अष्ट वसुओं के समान राजा हूं। मेरे पिता का नाम इंद्र और माता का नाम प्रद्युम्न की पुत्री बदलेखा है। मेरे पिता मुझको राज्य देकर वन को गए हैं और तप करने लगे हैं। चारों ओर समुद्र पर्यंत मेरा राज्य है। हे बधिक, वहां तेरा नाम सिद्ध होगा। कई 100 वर्षों तक तू राज्य करेगा और नाना प्रकार के विषयों को भोगेगा। हे बधिक, विदुरथ नाम का एक राजा पृथ्वी पर होगा। वह तेरे साथ शत्रुता करेगा, तेरी पृथ्वी और सीमा लेने का यत्न करेगा। तब तू मन में विचार करेगा कि मैं बड़ा सिद्ध हूं और कई 100 वर्ष मैंने निर्विघ्न भोग भोगे हैं। अब इस विदुरथ नाम के शत्रु का नाश करूं। हे बधिक, उसको मारने के लिए तू सेना लेकर चढ़ाई करेगा। वह तेरी चारों प्रकार की सेना नाश को प्राप्त होगी। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे वाली दोनों ओर की सेना नष्ट होगी। तुम दोनों रथ से उतरकर परस्पर युद्ध करोगे। तुम्हारे भी बहुत शस्त्र लगेंगे और शरीर घायल होगा। तो भी तू शत्रु के सम्मुख जाकर युद्ध करेगा। अंत में उसकी टांग काटकर कुल्हाड़े से उसको मारकर अपने घर लौटेगा। सब द्विकपाल
तुझसे डरने लगेंगे। तू बड़ा तेजस्वी होगा। बड़ा आश्चर्य है कि विदुरथ को जीतकर जब तू यमपुरी भेजेगा तब कहेगा कि हे मंत्री हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मेरे भय से तो द्विकपाल भी कांपते हैं। प्रलय काल के समुद्र और मेघ के समान मेरी सेना है, जिसका और छोर नहीं है। मेरे विदुरथ को जीतने में क्या आश्चर्य है। तब मंत्री कहेगा, हे राजन, इतनी सेना तुम्हारे साथ है तो क्या हुआ। उस विदुरथ की स्त्री लीला को तुम नहीं जानते। उसने तप करके एक देवी को प्रसन्न किया है, जिसके क्रोध करने से संपूर्ण विश्व का नाश हो सकता है। वह माता सरस्वती ज्ञान शक्ति और सब भूतों के हृदय में स्थित है। जैसा उसमें कोई अभ्यास करता है, उसे सरस्वती सिद्ध करती है। हे राजन, वह राजा और उसकी स्त्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगते थे कि किसी प्रकार हम संसार बंधन से मुक्त हो। इस कारण वे मुक्त हुए और तुम्हारी जय हुई। राजा पूछेगा, हे अंग, जो सरस्वती मेरे हृदय में भी स्थित है तो मुझको क्यों नहीं करती। मैं भी तो सदा सरस्वती की उपासना करता हूं। मंत्री कहेगा, हे राजन, सरस्वती ही चित्त संवित है। उसमें जैसा निश्चय होता है वही सिद्ध होता है। हे राजन, तुम सदा अपनी जय ही मांगते थे, इससे तुम्हारी जय हुई, और वह मुक्ति मांगता था, इससे उसकी मुक्ति हुई। उसका पिछला संस्कार उज्जवल था, इससे मुक्त हुआ, और तुम्हारा पिछले जन्म का संस्कार तामसी था, इस कारण तुमको मोक्ष की इच्छा न हुई और शांति भी न प्राप्त हुई। आदि परमात्मा सत्ता से सब पदार्थ प्रकट हुए हैं। केवल आत्म सत्ता जो निष्किंचन पद है, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। उसी में चेतनता संवेदन फुर्ती है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूं, इस भावना का नाम चित्त है। इसी चेतना ने देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि दृश्य जगत की कल्पना की है। उस कल्पना से विश्व चित्त में स्थित है, और चित्त ने आत्मा से फुरकर प्रमाद से देह आदि की कल्पना की है। राजा पूछेगा, हे साधो, आत्मा तो निष्किंचन और केवल निर्विकार है, उसमें तामसी देह कहां से उपजी। मंत्री कहेगा, हे राजन, जैसे स्वप्न में प्रमाद से तामसी देह दिखती है परंतु होती नहीं, वैसे ये आकार भी दिखते हैं परंतु होते नहीं, अज्ञान से भासित होते हैं। इससे तुझको प्रमाद हुआ है। इसी से वासना के अनुसार जन्म पाता फिरा है। इस प्रकार तेरे बहुत जन्म बीते हैं, परंतु पिछला शरीर जो तूने भोगा है वह तामसी था, इस कारण तुझको मोक्ष की इच्छा नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारे जो जन्म बीते हैं उनको मैं जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। राजा कहेगा, हे निर्मल आत्मा, तामसी किसको कहते हैं। मंत्री कहेगा, हे राजन, एक सात्विकी है, दूसरा केवल सात्विकी है, और तीसरा राजसी है। एक तामसी है और एक केवल तामसी है। इन्हें अलग अलग सुनो। हे राजन, निर्विकल्प अचेत चिन्मात्र सत्ता से
जो संवित फुरी है, जिसकी अहम प्रतीति अधिष्ठान में रही है, जो निश्चय को नहीं प्राप्त हुए और अनात्म भाव को भी स्पर्श नहीं किया, ऐसे जो ब्रह्मादिक है वे सात्विकी है। जिनको सात्विकी पदार्थ भासित होने लगे हैं और स्वरूप का प्रमाद है, उनका बुद्धि से स्पर्श हो अथवा न हो, वे केवल सात्विकी है। जिनके संवित का बुद्धि से संबंध हुआ है और नाना प्रकार के राजसी पदार्थों में सत्य प्रतीति हुई है, उन्हें राजस कर्मों में दृढ़ अभ्यास है और उसके अनुसार शरीर को धारण करते चले गए, पर स्वरूप की ओर नहीं आए और चिरकाल तक ऐसे ही रहे। वे राजसी कहते हैं। जिनको बोध में अहम प्रतीति नहीं, स्वरूप का प्रमाद है, जगत सत्य प्रतीत होता है, राजसी पदार्थों में अधिक प्रीति है और राजसी कर्मों का अभ्यास है, उसके अनुसार जन्म पाते हैं और फिर शीघ्र ही स्वरूप की ओर आते हैं। वे केवल राजसी है और राजसी से वे श्रेष्ठ है। जिनको स्वरूप का प्रमाद है और जगत में सत्य प्रतीति है एवं उस जगत के तमाम कर्मों में दृढ़ अभ्यास है, वे महामूढ़ उसमें चिरकाल तक जन्म पाते चले जाते हैं। यदि दैव संयोग से कभी मुक्त पुरुष की संगति प्राप्त भी होती है तो उसे छोड़ देते हैं। वे तामसी कहते हैं। जिनको स्वरूप का प्रमाद है और तामसी कर्मों में रुचि है, वे उन कर्मों के अनुसार जन्म को पाते हैं। जो हट पड़े और तामसी कर्मों को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं, वे केवल तामसी हैं, पर वे तामसी से श्रेष्ठ हैं। हे राजन, तुम तामसी थे, इस कारण सरस्वती से तुम अपनी जय ही मांगते रहे और मोक्ष का अभ्यास तुमने नहीं किया। राजा पूछेगा, हे निर्मल चित्त मंत्रिम, मैं तामसी था, इस कारण मोक्ष की इच्छा न की, परंतु अब मुझसे तुम वही उपाय कहो जिससे मेरा अहम भाव निवृत्त हो और आत्मपद की मुझे प्राप्ति हो। मंत्री कहेगा, हे राजन, निश्चय करके जानो, जो कोई कैसे ही पदार्थ की इच्छा करे वह पदार्थ अभ्यास से अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी भावना करे वह अभ्यास करता है, वह पदार्थ निसंदेह प्राप्त होता है। जो जिसका दृढ़ अभ्यास करता है वह वही रूप हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास से न मिल सके। जो प्रथम दिन में कोई विकर्म किसी से हुआ हो और अगले दिन शुभ कर्म करे तो वह विकर्म लुप्त हो जाता है और शुभ कर्म ही मुख्य हो जाता है। जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगे तब तुमको आत्मपद प्राप्त होगा और तुम्हारा तामसी भाव निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जो पुरुष कोई पदार्थ पाने की इच्छा करता है और हटकर नहीं फिरता, वह अवश्य उसको पाता है। मनुष्य को देह इंद्रियों का अभ्यास दृढ़ हो रहा है, उसे फिर देह और इंद्रियां ही पाता है। जब उनसे पलटकर आत्मा का अभ्यास करे तब आत्मपद को प्राप्त होगा और देह इंद्रियों का वियोग हो जाएगा। इसलिए आप भी सदा आत्मपद का अभ्यास करें तो उससे आपको आत्मपद प्राप्त होगा।
इतना कहकर मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार जब तू सिद्ध राजा होगा और मंत्री तुझको उपदेश करेगा, तब तू राज्य को त्याग कर वन में जाएगा और उपदेश करने वाला मंत्री दूसरे मंत्रियों और सेना सहित तुझसे कहेंगे कि तू राज्य कर, परंतु तेरा चित्त विरक्त होगा और तू राज्य अंगीकार न करेगा। उस वन में किसी संत के स्थान में जाकर तू ठहरेगा और परम वैराग्य संपन्न होगा, तब उसकी बातों का और प्रसंग का तुझ पर प्रभाव होगा। यदि संतों से कुछ न मांगिए तो भी वे अमृत रूपी वचनों की वर्षा करते हैं। जैसे पुष्पों से बिना मांगे ही सुगंध प्राप्त होती है, वैसे ही संत जनों से मांगे बिना ही ज्ञान का अमृत प्राप्त होता है। जब मनुष्य संतों के अमृत वचनों को सुनता है, तब उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है और जगत किससे उपजा है। निदान तो उनका उपदेश पाकर जानेगा कि मैं अचेत चिन्मात्र स्वरूप हूं और जगत मेरा आभास है। चित्त का फुरना ही जगत का कारण है। वह चित्त ही मुझ में नहीं है तो जगत कैसे हो। जगत तो मुझ में नहीं है, मैं अपने ही रूप में स्थित हूं। हे बधिक, इस प्रकार जब तू मन को सब विषयों से शून्य करके अपने स्वरूप में स्थित होगा, तब परमानंद निर्वाण पद तुझे प्राप्त होगा। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार जो तेरी भावी थी वह सब मैंने तुझसे कही। अब जो भला जान पड़े वह कर। अग्नि बोले, हे राजा विपश्चित, मुनीश्वर ने जब बधिक से इस प्रकार कहा तब उसे आश्चर्य हुआ। वह वहां से उठकर मुनीश्वर सहित स्नान करने को गया। निदान दोनों तप करने और शास्त्र को विचारने लगे। कुछ काल के उपरांत मुनीश्वर का निर्वाण हो गया। केवल बधिक ही वह विचार कर कि किसी प्रकार मेरी अविद्या नष्ट हो तप करने लगा। हे राजा विपश्चित, 100 युग तक बधिक ने तप किया। तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर आए और बोले कि कुछ वर मांग। तब बधिक ने कहा कि मेरा शरीर पड़ा हो और मैं अविद्या को देखूं। हे राजन, यद्यपि बधिक ने जाना कि यह वर मांगने से मेरा भला न होगा, परंतु दृढ़ भावना के बल से जानकर भी वही वर मांगा कि घड़ी घड़ी में मेरा शरीर योजन भर बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी यह कहकर जब अंतर्धान हो गए, तब उसका शरीर बढ़ने लगा। एक घड़ी में 1 योजन बढ़ते बढ़ते कल्प पर्यंत बढ़ता गया और कई ब्रह्मांडों तक चला गया। पर जिस ओर को वह देखता था, उस ओर अविद्या रूपी अनंत सृष्टियां ही उसे दिखती थी। निदान जब वह चलते चलते थक गया, तब उसने विचारा कि अविद्या का तो अंत नहीं आता। इस शरीर को मैं कहां तक उठाए फिरूं। अब इसका त्याग करूं, तभी आत्मपद पाऊंगा। हे राजा विपश्चित, तब उसने प्राण को ऊपर खींचकर शरीर को त्याग दिया। यह वही शरीर यहां आ पड़ा है। जिस ब्रह्मांड से यह गिरा है वह हमारे स्वप्न की सृष्टि है, अर्थात यह अन्य सृष्टि का था। इस सृष्टि में इसकी स्वप्नवत प्रतिमा हुई थी और यह जागृत दृष्टि में आ पड़ा है।
पृथ्वी, पहाड़ आदि सबको उसने नाश कर डाला है। जहां से यह गिरा है वह आकाश में तरुवर किनाई दिखता था और यह इस प्रकार गिरा है जैसे इंद्र का वज्र हो। हे विपश्चितों में श्रेष्ठ, वही बधिक का महाशव था। जब उसका शरीर गिरा तब भगवती ने उसका रक्तपान किया, इसलिए उसका नाम रक्ता भगवती हुआ। उसके शरीर का शेष अंग जो पृथ्वी हुआ, जब चिरकाल व्यतीत हुआ तब मृत्तिका पृथ्वी हो गई और उस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। ब्रह्मा जी ने जो नवीन सृष्टि रची है उस पृथ्वी पर अब कल्याण हुआ है। इससे अब जहां तेरी इच्छा हो वहां जा और मैं भी अब जाता हूं। इंद्र को यज्ञ करना है और उन्होंने मेरा आवाहन किया है, वहां मैं जाता हूं। भास बोले, हे राजन, हे राजा दशरथ, इस प्रकार मुझसे कहकर अग्नि देवता अंतर्धान हो गए। जैसे महाश्याम मेघ में दामिनी चमककर अंतर्धान हो जाती है, वैसे ही अग्नि जब अंतर्धान हो गए तब मैं वहां से चला और एक सृष्टि में गया तो वहां और प्रकार के शास्त्र और ही प्रकार के प्राणी देखे। फिर आगे सृष्टि में गया तो वहां ऐसे प्राणी देखे जिनकी टांगे काठ की और आचरण मनुष्य का था। आगे और सृष्टि में गया तो उसमें लोगों के शरीर तो पाषाण के थे, पर वे दौड़ते और सब व्यवहार करते थे। उसके उपरांत और सृष्टि में गया, वहां शास्त्र रूपी उनकी मूर्ति थी। उसके आगे गया तो वहां क्या देखा कि प्राणी बैठे ही रहते हैं और जोर से बातें करते हैं, पर कुछ न खाते हैं और न पीते हैं। हे राजा दशरथ, इस प्रकार जब मैं चिरकाल तक फिरता रहा पर अविद्या का अंत कहीं ना आया, तब मैंने विचार किया कि आत्मज्ञानी हो जाऊं, तब अंत आवेगा और किसी प्रकार अंत ना आवेगा। इस प्रकार विचार कर मैं एक वन में गया और ज्ञान की सिद्धि के लिए तप करने लगा। जब कुछ काल तप किया तब चित्त में यह भावना उपजी कि किसी प्रकार संतों के निकट जाऊं तो उनकी संगति से मुझको शांति पद प्राप्त होगा। हे राजन, यह विचार कर मैं वहां से चला और कल्प वृक्ष के वन में आया। वहां एक पुरुष मुझको मिला। उसने कहा, हे साधो, तू कहां जा रहा है? मेरे पास तो आ। तब मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरा तप हूं जो तूने किया है। अब तू कुछ वर मांग, वह मैं तुझको दे दूं। तब मैंने कहा कि हे साधो, मेरी इच्छा यही है कि मैं आत्मपद को पाऊं। उसने कहा, हे साधो, अब तुझे मृग का एक जन्म और पाना है। जब वह तेरा शरीर अग्नि में जलेगा तब तू मनुष्य का शरीर पावेगा और ज्ञानवानों की सभा में जावेगा। उस सभा में जब तू मनुष्य शरीर धरेगा तब तुझे सब जन्मों और कर्मों की स्मृति हो जावेगी और स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए तू अब मृग शरीर धारण कर। हे राजा दशरथ, इस प्रकार जब उसने कहा तब मैंने सोचा कि मृग हो। मुझे स्वप्न रूप प्रतिभा जगी जिससे मैं मृग हो गया। तुम्हारी सृष्टि में एक पहाड़ की कंदरा में मैं विचरता था। इतने में राजा शिकार खेलने चला और उसने मुझको देख मेरे पीछे
घोड़ा दौड़ाया। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था और पीछे पीछे घोड़ा था, पर उसका वेग ऐसा तीव्र था कि उसने मुझको पकड़ लिया और अपने घर ले आया। 3 दिन उसने मुझे घर में रखा, परंतु मेरी बहुत सुंदर क्रीड़ा देखी, इस कारण प्रसन्नता होकर यहाँ ले आया। हे राजा दशरथ, अब मैं मृग के शरीर को त्याग कर मनुष्य का शरीर मैंने पाया है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। वाल्मीकि जी बोले, हे अंग, जब इस प्रकार विपश्चित कह चुका, तब राम जी ने विपश्चित से प्रश्न किया कि हे विपश्चित, वह मृग तो और सृष्टि का था, यहां क्यों कराया? हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।